तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। देख आगे बालक, ऐसी क्या नाराजगी, बच्चे लेट हो गए, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना हमें। चलो भाई बालको, एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे लाडलों। आज बालक कहाँ गए? शनिवार को दिन है तो मेरा में तो इतनी देर में बालक बहुत आज है। रवि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वर्षा है, रवि है। चलो भाई चलो, आज इस पे बैकग्राउंड, हाँ यो सही है। आज वो वाला बैकग्राउंड पे मेरे वो ना दिख रहा था, अब ठीक है। अब थोड़े चेहरा पे चमक आई होगी। सब राजी खुशी? तो मेरे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था रे? ओ रे बालको, कल मैंने क्या समझाया था? तू है तो मुझे, चलो भाई चलो बालको, जल्दी से आ जाओ। आज की क्लास आप सभी का है? समझो नहीं मैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आओ शुरू हो गई क्लास। आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हो सारे के सारे, कल की क्लास जो थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विशेषण। विशेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने 6 चीजें बताई थी, एक आधी नहीं बताई थी, ठीक है ना। आप लोगों को 6 चीजें बताई गई थी। सबसे पहले आप लोगों को बताई गई थी विशेषण। क्या हो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया विशेषण। क्या कोई दिक्कत रही? विशेषण आपको समझ में आ गया था। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रविशेषण, मेरे हिसाब से समझ में आ गया था। तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था प्रविशेषण विशेष्य, एक बताया था विशेष्य, और एक मैंने आप लोगों को बताया था विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य और क्रिया विशेषण। इन चारों की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चारों की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद में 5 नंबर पे मैं आप लोगों को उद्देश्य विशेषण बता चुका हूं। उद्देश्य विशेषण बता चुका हूं। लेकिन 6ठे नंबर पे मैं आप लोगों को विधेय विशेषण की जानकारी भी दे चुका हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यस और नो। अगर मेरी बात आप लोगों के आ गई है समझ, तो चलिएगा फिर बिना देरी करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना देरी करे, सर आइज में चुभ रहा है, होए सही है ये कलर मेरे हिसाब से। चलो फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं कौन सा कलर कर दूं? तो मैं तोला क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। अब ठीक है, अब नहीं चुभ रहा होगा। मेरा मन, भैया कल मेरा पेपर था, रात में क्लास देखी, बहुत बढ़िया। पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा एग्जाम करते रहें। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यस और नो। ये आप लोगों को क्लियर हो गया है? बोलो यस और नो। हाँ ना में जवाब दिया करो तुरंत, नहीं तो घर आकर के मैं आ जाऊंगा, घर लेकर के डंडा, है ना। समझ में आ गई मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, मेरे प्यारे। उसके बाद में मैंने दूसरी बात आप लोगों को बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि विशेषण के भेद, यहां इस पे नहीं दिखेगा। अब कलर सिलेक्शन भी बड़ा जरूरी रहेगा यार। अब तुमसे क्या बताएं, क्या बताएं तुम्हें इश्क में हम। उसके बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था विशेषण के भेद।
और अगर आप लोगों को याद है तो बताओ जरा कितने भेद थे मेरे भैया मेरे लाडलो? 4 भेद बताए थे। सबसे पहले कौन सा बताया था? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेष, ओए होए, ऐसा न करो भैया, ऐसा न करो भैया। गुणवाचक विशेषण। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और 4 नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था सार्वनामिक विशेषण। यार ये क्या हो रहा है मार्कर इसमें? एक मैंने आप लोगों को बताया था सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 मैंने आप लोगों को बता दिए थे, बिल्कुल 4 भेद बताइए थे। क्या कह रहा है? आ जाइए सर। इसी दीनी यादव आ जाए। क्या आ जाइए सर? मेरे पेपर चल रहे हैं, मैं क्लास नहीं देख पा रही हूं। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है मेरे शेरों? तीसरा नहीं समझ में आया था? तीसरा भी समझाया का? समझाया तो एक भी नहीं है, समझाऊंगा आज। इसके बाद 4 भेदों के बाद में मैंने आप लोगों से एक बात और भी बताई थी, याद हो तो। आज के जो विद्वान है या जो किताबें हैं वो 5वें भेद का वर्णन भी कर रही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या मेरी बात समझ? ये बात मैं आपको पिछली कल की क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, तो ये आप लोगों के सामने सारी की सारी कहानियां हैं। ठीक है, एक लड़का जितिन कुमार कह रहा है जैसे ठंड में रजाई के बिना मजा नहीं आता, वैसे हितेश सर के बिना पढ़ाई में मजा नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अब चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। चलो भाई, सबसे पहले मेरी बात को समझ लेंगे भाई। मैं आप लोगों के सामने पहले भेद की चर्चा करता हूं, गुणवाचक विशेषण। क्या कह रहा हूं? गुणवाचक विशेषण। यहां पर है गुणवाचक विशेषण। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। बात तो बिल्कुल सही बोली है उसने, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे। आज से मैं यहां शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा कि सर गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले तो बार बार एक ही चीज को दोहराता हूं, एक ही चीज को बताता हूं। हिंदी में शब्दों को तोड़ के पढ़ो। विशेषण का मतलब तो यही होता होगा ना जो विशेषता बताए, लेकिन आगे लिखा है गुण, पीछे है वाचक। वाचक और बोधक दोनों एक ही शब्द होते हैं, बोध कराने वाले, बताने वाले, है ना। और यहां है गुण, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराए। बोलो यस और नो। गुणवाचक में क्या मैं ये कह सकता हूं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराए? बोलो हां या ना, कमेंट करेंगे। क्या मैं गुणवाचक में ये बात कह सकता हूं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं? बोलो यस और नो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुणवाचक का मतलब है जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराए? कह रहे हैं यस 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 यस। अच्छा, मैंने कहा मोहन अच्छा है, रवि ईमानदार है, प्रिया मेहनती है, लक्की सिंह होशियार है, शिवम कन्नौजिया बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम है। मैं कह दूं नेहा कुमारी बड़ी ही शांति प्रिय लड़की है। मैं कह दूं कि लक्की सिंह बहुत अच्छा लड़का है। ये कह सकता हूं कि नहीं? मैं कह सकता हूं। सारे के सारे गुण बताए गए। मैंने कहा नेहा कुमारी जो है वो बहुत ही मेहनती है, गुण बता दिया।
अरे गुण बता दिया ना, लेकिन मैं आप लोगों के नाम पढ़ रहा हूं, मुझे इतने सारे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जितिन कुमार जो है वो इंटेलिजेंट है, कर्ण जो है बहुत ही कर्मठ लड़का है, मैंने कह दिया। लेकिन ये तो गुण हुए शिवम के। लेकिन भैया मैं ये कह दूं कि जितिन है नालायक, अब क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितिन होशियार नहीं है, या वह तो बेईमान है? मैं कह दूं कि विशाल कामचोर है, क्या ये कह सकता हूं? कोई पर्सनल मत होना नाम को लेकर के, किसी को अच्छा बुरा ऐसा मत मानना, बस एग्जाम्पल तक ध्यान रहना। मैंने कहा कि कर्ण जो है वो भैया निठल्ला है, तब क्या कह दूंगा बताओ? मैंने कहा वर्षा प्रजापति जो है वो भैया कामचोर लड़की है। तो क्या मुझे ये बताइएगा, क्या वो भी आपका गुणवाचक में आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कमेंट नहीं आया है एक का भी। तो भैया मेरी बात आप ये समझ के चलो कि जो आपका गुणवाचक विशेषण है यह केवल गुणों का बोध नहीं कराता है, ये मेरी बात को ध्यान रखेंगे। मैंने कहा गुणवाचक विशेषण जो है वो कभी भी केवल गुणों का बोध नहीं कराता है मेरे बच्चे। वो किस किस का बोध कराता है? गुण हो, दोष हो, रंग हो, रूप हो, आकार हो, दशा हो, दिशा हो, स्पर्श हो, स्वाद हो, द्रष्टव्य हो, किसी का भी बोध करा दे। रंग का मैं कह दूं कि आज मैं, ये कैसा कलर है, आज मैं ब्लैक कलर का कोट पहन के आया हूं, मेरी टी शर्ट सफेद रंग की है, रंग का बोध करा दिया। मैंने कहा कि मार्कर पर सफेद पट्टी लगी है। सफेद और काला, नया पुराना कुछ भी कर लो यार, किसी भी, केवल गुण दोष नहीं। देखिएगा केवल गुण दोष नहीं, काल का बोध करा दे। काल मतलब जैसे मैं कह दूं यार यह तो पुस्तक तो नई है, मैंने कहा जो मैंने आज कोट पहना है ये नया है। मैंने कहा जो मैंने टी शर्ट पहनी है वह पुरानी है। मैंने कहा कि भैया ये तो पेन जो है ना ये तो बहुत प्राचीन समय का है ना? तो प्राचीन है, अर्वाचीन है, नया है, नूतन है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे गुण। केवल गुणवाचक में ये ध्यान रखना, केवल गुणों का बोध मेरे बच्चे नहीं, गुण। अब आप सुनो, गुण के साथ साथ में गुण के साथ गुण भी बताए जाए। जैसे मैंने अभी अभी कहा, क्या कहा कि भैया जो ये है लड़का, क्या नाम है इसका, मोहम्मद अरसलान, ये ईमानदार है। मैंने कहा कि भाई कर्ण जो है वह मेहनती है। मैंने कहा अंजलि जो है वो ईमानदार है, मेहनती है, कर्मठ है। मैंने कहा कि मेरे बच्चों जो सामने मेरे कौन लड़का है अगला, कौन है अगला लड़का, कहां गया? रागिनी सिंह जो है मेहनती, ईमानदार, अच्छी है लड़की, वह लड़का अच्छा है ना? मैंने कहा कि ये जो है क्या गया, विशाल यादव अच्छा है। तो अच्छा, पुराना, नया, सब के सब। भाई प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है आज का। क्या मेरी बात समझ गई? अच्छा अभी तो मैंने तुमसे, तुम सारे खुश हो रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी बात बताई है। अब मैं तुम्हारे दोष बताने लगूं तो गुण के साथ में, अगर मैं दोष बताने लगूं तो जैसे मैं कह दूं कर्ण तो भैया बेईमान है, उससे बच के रहना। पिछली बार मैं मिला था तो मेरा आईफोन छीन करके भाग गया था। ईमानदार, बहुत बढ़िया नेहा ने, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर लिखा है तुमने, लेकिन उसको बाद में बताऊंगा। जैसे ये कहा गया, ये शिवम ने कहा है, तो शिवम के बारे में मैं कह दूं, शिवम ने ही एग्जाम्पल दिया है, नालायक है शिवम जो है, बॉय नालायक है, भगवान कसम नालायक है। अंजलि लिख रही है तो मैं पापी, तो भाई अंजलि जो है बहुत पापी लड़की है। पापी लिख दिया, बुरा लिख दिया, नालायक लिख दिया, बेईमान लिख दिया, क्या ये भी तो दोष ही है? अरे आएंगे गुणवाचक में ही, ठीक है? केवल गुणों का बोध न करा करके निठल्ला है, चोर है। अभी मेरे भैया बहुत अच्छे, मैंने कहा कि जो अच्छा है, बुरा है, निठा, सब इसमें आते हैं। और सुनो, यही नहीं, और सुनो। नमस्कार नमस्कार, बहुत ही हैंडसम आज में हूं।
कल की किसकी छुट्टी है? मेरी तो आज की भी छुट्टी है। ऑफलाइन क्लास आज बंद कर रखी है ना आज मैंने। चलो भाई, मैंने कहा कि दो रंग, रंग का बोध करा दे भाई। मैंने कहा कि ये जो लड़का है, क्या नाम है इस लड़के का? कर्ण। भाई कर्ण तो बहुत ही गोरा है ना। मैंने कहा भाई वो लड़का अरसलान जो है बिल्कुल ही काला है। मैं कह दूं अन्नू वर्मा जो है भाई वो तो सफेद रंग का है। मैंने कह दिया पीला है, नीला है, कुछ भी कह दो यार। इसके बाद में मैंने कहा आकार बता दिया जाए, आकार बता दिया जाए। अरे यह बोर्ड तो मेरे बच्चे चौकोर है, चौकोर है। मैंने कहा यह चीज तो तिकोनी है या तिकोना है। मैंने कहा रे ये बोल तो यार एकदम गोल है, एकदम गोल है। तो जहां कहीं आकार का बोध करा दिया जाए, जहां कहीं दशा या अवस्था का बोध करा दिया जाए, अवस्था का बोध करा दिया जाए, जैसे जैसे मैंने कहा दशा, ये कपड़ा तो यार गीला है, यह कपड़ा तो एकदम सूखा है, वह तो यार स्वस्थ है, वह तो यार कमजोर है, वह तो यार बीमार है, वह तो यार दुबला है, पतला है, दुबला है, पतला है, हृष्ट पुष्ट है, ओहे एकदम ऐसे खाते पीते घर का है ना। तो ये बात आपने समझ। मैंने कहा अवस्था, अवस्था में तुमसे कह दिया जाए जैसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। मैंने कहा मेरे बच्चों किशोरावस्था। मैंने कहा कि भाई बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो भी आपको अवस्थाओं के बारे में जानकारी हो। मोटा बिल्कुल सही कह दिया भाई तुमने, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात बताई है। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अरे आई कि नहीं? अब सुनो, मैं दिशा का बोध भी करा सकता हूं। दिशा, दशा अवस्था के साथ में दशा का बोध भी, दिशा का बोध भी करा सकता हूं। आप कहोगे सर दिशा कैसे करेंगे? अरे भैया उत्तर से बना है उत्तरी भारत, दक्षिण से बना है दक्षिणी भारत, पूर्व से बना है पूर्वी भारत, पश्चिम से बना है पश्चिमी भारत। भाई ये सारी दशाओं का बोध करा सकता हूं मैं। मेरे बच्चे अवस्था का अवस्था भी, स्पर्श का बोध भी तो करा सकता हूं। स्पर्श का बोध, स्पर्श के साथ स्वाद का बोध भी कराया जा सकता है ना। चलो स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब, अरे यार ये बोर्ड तो, अरे भाई ये तो बहुत मुलायम है। मुलायम जो वही तो बताया, मुलायम। स्पर्श किया कि नहीं? अरे मैंने कहा यार ये तो हो, ये पेन तो यार बहुत खुरदरा है रे, ये हो बेकार है, खुरदरा, कठोर, सॉफ्ट, ये सारे के सारे। अब स्वाद, मैंने पी चाय, मजा आ गया, मीठी है चाय, बहुत मीठी है, भगवान कसम चाय मीठी है, ठीक है कि नहीं यार? उसकी आंखें तो बड़ी तेज है, बड़ी नमकीन है, बड़ी, है ना, ये नमकीन है, ये आप समझो मीठा खट्टा। तुम्हारी यार बातें बड़ी कड़वी हो रही है आजकल, तीखा। तो मेरी बात को समझ के चलो, केवल व्यक्ति ना, केवल विशेषता, केवल गुण ही नहीं, बल्कि गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, सबका बोध कराया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्थान का बोध करो, छोड़ो, स्थान का बोध करा दे। स्थान का बोध भी तो कराया जा सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? अब आप ये स्थान वाले को इंपॉर्टेंट समझना,
क्योंकि स्थान में जो आएगा वही व्यक्तिवाचक में करवा रखा है। जैसे मैं कह दूं यार ये आदमी तो शहरी है, अरे मैं कहूं कि मेरे सामने जो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हैं, ये सारे के सारे तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये तो खंडहर जगह है, ये आपका बता सकता। लखीमपुर खीरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, विशेषण नहीं होगा। समझ में आ गई जितिन कुमार मेरे भैया? एक शिवम ने जो बताई है वो बहुत अच्छी बताई है। क्या बताई है कि सर एक और भी लिख लो ना। मैंने कहा चलो इसको लिख लेता हूं, फिर खत्म करूंगा मैं। द्रष्टव्य, ये शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो। द्रष्टव्य का प्रयोग हमेशा करते हैं हम तुलना करने के लिए। द्रष्टव्य जो लिखा है, इस द्रष्टव्य का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? तुलना करने के लिए। जैसे जिसका प्रयोग तुलना के लिए किया जाएगा तो हम कहेंगे सर वहां पर सी, सा, से आदि का प्रयोग भी किया जाता है। सी, सा, से आदि का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि यार मीठा सा, मीठी सी चाय बना ले, मीठी सी चाय बना। मैंने कही यार छोटा सा एक काम कर दे, छोटी सी, छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा यार एक बड़ा सा डंडा लेकर के आज सबकी ठुकाई करूंगा मैं। एक छोटा सा, बड़ा सा, मीठी सी, ये सबके सी सा से समसमा, सी सा से ऐसे लग जाएंगे। ठीक है कि नहीं? सर के बाल इतने ब्लैक कैसे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हूं ही, देखो बाल तो है ब्लैक नहीं, अगर देखोगे तो इतने ज्यादा भी नहीं है, यहां से थोड़े थोड़े से सफेद हो जाते हैं कभी कभी बार। मैं हेयर ऑयल लगाता हूं, उसको बेचने का पैसा लेता हूं, उसका नाम ले सकता हूं, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए हैं तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना। ब्रांडिंग किसी के करता नहीं हूं, नहीं तो अगर मुझे पैसे दे देंगे तो मैं ब्रांडिंग कर दूंगा, तेल वाले। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई। अजय कुमार ये प्रश्न मुझसे ना पूछे और टीचर से पूछ लेना भाई, है ना, मैं मुझसे ना पूछे। चलिए, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। चलो मेरे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है, अरे परिभाषा के होए 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 भाई, भगवान कसम, इनके परिभाषा की बड़ी आग लगी रहे से। गुणवाचक की विशेषण की परिभाषा देखो, वे विशेषण शब्द जो काल गुण किसी भी, लिखो डेफिनेशन लिखो सारे, वे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के, वे विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के काल गुण दोष रंग आकार दशा अवस्था दिशा स्पर्श स्वाद स्थान द्रष्टव्य आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां से जो मैं बात बताने वाला हूं, सबसे पहले एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं भाई। काल, आकार, रंग, और सुनिएगा मेरी बात को, दशा, गुण। मैं आपको एक ही उसमें करता हूं, नंबर पर, इसको नंबर एक अभी नहीं डालता हूं। एक है आपका स्थान, एक है आपका द्रष्टव्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब नोट करके एक बात लिखवाता हूं, पहले लिखो फिर बताता हूं क्या लिखवाने वाला। मैंने 7 को टिक क्यों किया है? ये जो 7 टिक हुए हैं ना, इन 7 टिक का मतलब समझिएगा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के
7 भेद माने हैं। और अब आप कहोगे सर वो नेहा कुमारी अब की बारी है गुस्से वाले इमोजी मत भेजना। आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, अब की बार गुस्से वाले इमेज नहीं आने चाहिए। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, है ना बच्चे, ध्यान रखना मेरी बात को। मैंने, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि वासु, और उससे पहले भी आपने आंसर दिया तो मैंने कहा था कि हाँ इसको भी पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, मैंने शाबाशी दी आपको। तो आपने अच्छा आंसर लिखा कि सर वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक के 7 भेद बताए हैं। फिर गुस्से वाली इमोजी लगाने का क्या मतलब पड़ता है? मेरी क्लास में भी गुस्सा रहोगे तो मैं फिर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। फिर मैडम आपको पढ़ाएंगे या कोई और सर आपको पढ़ाएंगे, सर। तो मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक के कितने भेद बताए मेरे बच्चे? 7 भेद बताए हैं आपको, ठीक है ना। 7 भेद में कौन से? तुम एक बात को ध्यान रखो, मैंने वही 7 जिसके निशान लगाया है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ठीक है कि नहीं, कि बार बार लिखना ना पड़े, बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने एक ही बार में बता दिया है। क्या बताया? कि काल, गुण, रंग, आकार, दशा। देखिएगा, पहले पे काल, गुण, रंग, लिख भी देता हूं, आकार, दशा, 6 नंबर पे है स्थान, और एक है द्रष्टव्य, एक है द्रष्टव्य। क्या मेरी बात को समझ लोगे मेरे बच्चों? बोलो यस और नो। भाई इससे बढ़िया तो खत्म ही कर दिया, है ना। अब मैंने आपके सामने गुणवाचक ही खत्म कर दिया है। मैं मेरे हिसाब से ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपके समझ में पूरा आ गया होगा, पूरा आ गया होगा। सबके एग्जाम्पल देखना, सबके एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने कहा कि भाई काल नहीं, मैं आज नया कोट पहनकर आया हूं, पुरानी, मैंने टी शर्ट पुरानी पहन रखी है, ये प्राचीन कलर का, प्राचीन समय का पेन है। गुण ईमानदार, मैंने कहा कि शिवम ईमानदार है। मैंने कहा कि हाँ रूप रंग एक, रूप अलग होता है, दिखने में रूप होता है। मैंने कहा कि दोष, वह लड़का तो बेईमान है, वह तो चोर है, वह तो निकम्मा है, वह तो निठल्ला है। दोष। रंग, भाई मैंने कहा कि ये लड़का गोरे रंग का है ना, ये लड़का सफेद रंग का है। मैंने कहा कोट काले रंग का है, पेन सफेद रंग का है, बोर्ड का कलर आज मैंने ग्रीन कर रखा है, पानी का रंग नीला है, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, है ना। मैंने कहा कि आकार, अरे बोर्ड आकार चौकोर है, ये रखा मोबाइल चौकोर है, ये रखा तुम्हारा एक और वो क्या बोलते हैं इसको, माउस पैड चौकोर है। मैंने कहा कि क्रिकेट खेलने जाएंगे थोड़ी देर में तो बॉल मिलेगी आपको गोल, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग समझ के चले, आकार है, चपटा है, हाँ पृथ्वी चपटी है, आकार बता दिया। दशा, यह कपड़ा तो गीला है, ये सूखा है। दशा। अवस्था मेरे बच्चे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तुम सारे के सारे किस अवस्था में हो? अब तुम बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में, या युवा अवस्था में? आप कमेंट करें, आप किस अवस्था में हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवा अवस्था, कौन सी में हो? बोलो बोलो बोलो, तुम सारे किस अवस्था में हो? किशोर नहीं हो, नहीं हो, बाल्यावस्था नालायक, बीच बाल्यावस्था में है तू, किशोर भी नहीं, तुम सारे युवा अवस्था में हो। 18 साल से ऊपर के हो बे तुम, देश चला सकते हो। किशोर नहीं, किशोर नहीं, युवा। किशोर होता है 14 से 18 साल तक का, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 8वीं से 12वीं तक किशोर हो तुम यार,
12वीं के बाद सरकार देश चला सकते हो तुम, लेकिन एक बात तुम्हें बता देता हूं, देश चलाने की उम्र है 18 साल, लेकिन घर चलाने की उम्र है 21 साल। आप सोच सकते हो देश चलाने से कहीं ज्यादा कठिन है घर चलाना। क्या गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं क्या कि देश चलाने से आसान है घर चलाना? मेरी बात समझ में आ गई नहीं? चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उत्तर से बन गया उत्तरी, दक्षिण से बन गया दक्षिणी, पूर्व से बन गया पूर्वी, है ना? तो आप ये समझिएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ही बना है उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, सारे के सारे दिशा। स्पर्श, टच करके देख लो, छू करके देख लो। स्वाद, ये जो सोली सीली सीली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा, ठीक है? ठंडी ठंडी, ये जो हल्का हल्का खुमार है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है क्यों? चलो मारो गोली, गाने गुणे में कुछ नहीं है। मैंने कहा स्थान शहरी, अरे मारो गोली हो गया कंप्लीट। इतना ध्यान रखिएगा, आचार्य वासुदेव नंदन प्रसाद ने गुणवाचक विशेषण के कितने भेद बताए मेरे बच्चों? 7 भेद बताए हैं, जो तुम्हारे सामने लिखे हैं। खत्म है? खत्म है? हरियाणवी में सुना देंगे थोड़ी देर में। बच्चा कह रहा है कि सर किसी दिन गाने गाने की क्लास रखो। बोल तेरे मीठे मीठे, हरियाणवी गाना है, बहुत अच्छा, जगजीर सिंह राठी ने लिखा है, प्रोफेसर है। बात तेरी साची लागे, अरे मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे, बात से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर सरब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से, क्यों बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, अरे मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। बढ़िया, चलो हरियाणवी की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। मैंने कहा मेरे भैया गुणवाचक उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया। दूसरा है रे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या हो जाता है, लिखो जरा। चलो आगे आ जाओ। सब खुश हो गए? कह रहे हैं कि सर मेरी पूरी फैमिली सुन रही है। तो पूरी फैमिली को पता होना चाहिए कि क्लास में कंटेंट के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो बच्चे इतना घंटा पढ़ेंगे साहब, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनके दिमाग में इतना बोझ हो जाता है, पूरे दिन क्लास क्लास क्लास, घर का काम, पिताजी का प्रेशर, ये काम करना है, नौकरी का प्रेशर, भाई साहब दिमाग झन्नाहट में आ जाता है। और इसी का परिणाम होता है कि जब ज्यादा दिमाग पर जोर डाला जाता है तो आपने सुना होगा बच्चे फांसी लगा लेते हैं असफल होने पर। आपने सुना होगा जयपुर में, इनमें तो बहुत घटनाएं आती है, बच्चे ने जान दी असफल होने पर। नहीं, पढ़ाई कोई बोझ थोड़ी है, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई एंटरटेनमेंट है। मैं तो इसीलिए आता हूं। पढ़ाई जो है सिर्फ पढ़ने का साधन नहीं है, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है। अगर दिमाग में प्रेशर डाल करके तुम पढ़े तो फिर क्या पढ़े, अपना जीवन खराब समझ के पढ़े तो फिर क्या पढ़े, वो पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़े। पढ़ाई एंटरटेनमेंट है, पढ़ाई आनंद का विषय बनाओ, पढ़ाई बोझ का विषय नहीं है। और मेरी क्लास में शायद कोई बच्चा पढ़ाई को बोझ समझता हो। मेरी क्लास में हर बच्चा पढ़ाई को क्या समझता है, आनंद का विषय समझता है। इसीलिए मैं देखता हूं आप लोगों का प्रेम इतना बना रहता है। तो पढ़ाई कोई बोझ का विषय नहीं है,
पढ़ाई आनंद का विषय है, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने कहा संख्या। संख्या का मतलब क्या है? जिनकी गिनती करी जा सके। जिनको गिना जा सके। जिनको गिना जा सके। गिना जा सके मतलब इंग्लिश में कह सकते हो सर, काउंटेबल थिंग्स जो है, जो जिनको गिना जाता है, वो सारी की सारी इसमें आती है। जैसे मैंने कहा 4 किताबें। क्या किताबों को गिना गया कि नहीं? कितनी है? 4 है। मैंने कहा साहब मेरी जेब में 10 रुपए है, हालांकि 10 भी नहीं है, जेब खाली पड़ी है। जेब में एक गाड़ी की चाबी है, एक जेब में माइक लगा रखा है, जेब खाली है। लेकिन मैंने कहा कि जेब में 10 रुपए, 10 तो गिनने लायक है। मैंने कहा कि भैया मेरे पास 5 छात्र आज कम है, छात्रों की संख्या है 5। मेरे पास मेरे भैया 2 पेन है। तो जहां पेन की संख्या बताई गई वो आपका होगा संख्यावाचक। लेकिन कभी कभी ये आ जाता है 4 किताब ना दे करके कह देता है मेरे पास कुछ किताबें हैं। तब क्या करेंगे? मेरे पास कुछ रुपए हैं, तब क्या करोगे? मेरे पास कुछ छात्र हैं, तब क्या करोगे? मैंने कहा कि 2 पेन। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ पेन है, तो क्या करोगे? तो एक बात समझना मेरे बच्चों, जो ये तुम्हारा गुणवाचक विशेषण है, इस गुणवाचक विशेषण, गलत लिख दिया। इस गुणवाचक विशेषण के मेरे बच्चों 2 भेद होते। भेद अभी आगे चलूंगा। बोलते रहे मीठे मीठे मैं तो अच्छी लग गए जब मिले थे। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। नेहा जी बहुत बढ़िया, नेहा कुमारी शाबाश बच्चे। शिवम बहुत अच्छे, रविंद्र कुमार बहुत अच्छे। आप एक बात को ध्यान रखें, यहां किताब से आगे संख्या निश्चित, यहां रुपए से आगे संख्या निश्चित, छात्र से आगे संख्या, पेन से आगे संख्या निश्चित है। और जहां संख्या निश्चित होती है इसको कहते हैं निश्चयवाचक विशेषण। 2 भेद हो गए, उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक विशेषण। लेकिन किताब के आगे संख्या कुछ निश्चित नहीं है, गिन नहीं सकते। मैंने कहा रुपए के आगे कुछ नहीं गिन सकते। मैंने कहा छात्र के आगे कुछ नहीं गिन सकते, पेन के आगे कुछ नहीं गिन सकते। जिनको आप नहीं गिन सकते हो वो सारे के सारे आपके अनिश्चयवाचक संज्ञा में आते हैं। बोलो हां या ना? जिनको आप नहीं गिन सकते हो वो अनिश्चय संख्या वजह अनिश्चित कर दो। अनिश्चय को अनिश्चित, निश्चयवाचक को आप निश्चितवाचक भी कर सकते हो, अनिश्चयवाचक को आप अनिश्चितवाचक भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से कहानी कंप्लीट। हाँ, कुछ आदमी का मतलब क्या है कि आदमी तो है लेकिन मुझे नहीं पता कितने हैं, है ना। तो जहां कहीं संख्या कुछ में आ जाएगी वहां पर आपने यही समझना है ना। जहां संख्या कुछ में आ जाएगी ना मेरे बच्चे, उसको आपने ऐसे ही समझना है। साहब को हजारों बच्चे, बिल्कुल सही कहा साहब, क्लास में आज हजारों बच्चे हैं, बहुत किताबें, बहुत रुपये, बहुत छात्र, बहुत पेन, कम रुपए, कम छात्र, कम, ये सारे के सारे भी इसी में है। 2:15 में बात करूंगा, अभी रुको, अभी इतना समझो। जिनको आप काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल है, COUNTABLE, काउंटेबल थिंग्स सारे निश्चयवाचक। ये अनकाउंटेबल जो है वो आपकी यहां आ जाते हैं।
शरीब, मेरे भैया शरीब समझ में आ गया। मेरा नाम तेरा पता नहीं, इंग्लिश मेरी थोड़ी ऐसी है। इसके बाद पानी नहीं आएगा। ओहो रविंदर, पानी नहीं आएगा यार, पानी कहां आएगा। आज बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। अब आओ संख्यावाचक के भेद देखो भाई, पूरा पूरा डिटेलिंग में कहानी चलेगी यहां से। अब कहानी चलेगी पूरी डिटेलिंग में, डिटेलिंग में, डिटेलिंग में। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं तुम ही बताओ, तुम ही बताओ रे बालको। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ए संख्यावाचक विशेषण। आई एम शबनूर शरीफ, मेरा भाई है शबनूर। चलो अच्छी बात है। कुछ पानी कैसे आएगा मेरे बच्चे, पानी नहीं आता यार इसमें। पानी परिमाण में आता है यार, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, कितनी बार समझाऊं। अभी पूरी पढ़ने तो दो, पूरी पढ़ने तो दो। गुरुजी ये कौन सा रविंदर है, रविंदर कुमार। चल मेरे भाई, मैंने क्या कहा है, तुम भी कैसी बात करते हो। चलो इसके दो भेद हैं भाई, पहले सुनना, बहुत गहराई का टॉपिक है ये, और यहां से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, यहां से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपका संख्यावाचक है ये संख्या का बोध कराता है, लेकिन संख्या भी दो प्रकार की, एक मैंने तुमसे बताया निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक। जहां संख्या निश्चित हो वो निश्चयवाचक, जहां संख्या अनिश्चित हो अनिश्चयवाचक। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात समझ में आई तो एक बात और समझना, जो तुम्हारे सामने लिखा है निश्चयवाचक, इसके अनिश्चयवाचक, इसके कोई भेद नहीं। अब मैं कह रहा हूं जो तुम्हारा है निश्चयवाचक, इस निश्चयवाचक के भेद होते हैं मेरे बच्चे 5। सबसे पहला है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब है जिनकी गिनती करी जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, सारे के सारे इसमें गिनतियां आ जाते हैं। गिनतियां भी दो प्रकार की होती है, दो भेद होते हैं। पहली पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, जहां अंक पूरे हैं, और दूसरी रहेगी अपूर्णांक, जहां अंक पूरे नहीं होते हैं, उसे कहते हैं अपूर्णांक। जैसे मैंने कहा पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अपूर्णांक में देखिएगा जिसके आगे 2.5, सवा, पौना, 2.5, सवा, पौना, 1.5 ऐसे शब्द लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णांक कहते हैं। और क्या, जैसे 125 रुपए, 250 बच्चे, 350 समोसे खा गया ये लड़का, है ना। तो जहां 1.25, 1.5, 350 है, सब के सब। शोभित वाजपेयी कह रहे गुरुदेव हमारा कमेंट नहीं आता, क्या आता है? फिर चले जाता है। मेरे बच्चे कमेंट पे फोकस मत करो, तुम मेरे ऊपर फोकस करो, मेरे ऊपर भी मत करो, बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है। दूसरे भेद की तरफ चलो। तो फिर ऐसे तो ये रात कुछ ऐसे गुजरनी थी। एक दिन बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि ये कमबख्त रात
कुछ ऐसे गुजरनी थी कि हमें उसके इंतजार में आहें भरनी थी, कि ये रात, ये कमबख्त रात कुछ ऐसे गुजरनी थी कि हमें उसके इंतजार में आहें भरनी थी। भगवान कसम मजा ही आ गई, मेरे पढ़ाने को मन नहीं है, कल पढ़ेंगे। सर जी आप इतने अच्छे क्यों हो, मेरी जान लेना चाहते हो क्या? क्या कहें इसको। इतना सा कहा मेरा, कौन सा गाना था, मान लीजिए। अरे मेरे गानों भूल गो यार, पहली बार किसी ने ऐसो कमेंट कर दियो। लिखो दूसरा है मेरे बच्चों क्रमवाचक, मेरा तो इसने हिंदी भुलवा दी, ऐसा ऐसा कमेंट करने लग गया था नालायको। आई लव यू मत लिखा करो मेरे कने, ठीक है। हो भैया, क्रम जैसे मैं कहूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला है मेरे बच्चे, तीसरा है मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, तीसरा है आवृत्ति, यानी कि जब गुणा में बात करी जाए, आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। चौथा देखो मेरे बच्चों, चौथा किस में आता है भाई, कोई बताओ, याद दिलाओ, मैं तो भूल भाल गया। समूह या समुदाय, जैसे ग्रुप की बात करें, भाई ये दोनों लड़के इधर आ जाओ, ये दोनों दिन की क्लास अच्छी रही, तीनों बच्चे मुर्गे बन जाओ यहां, ये चारों बच्चे नालायक है, ये पांचों बच्चे ऐसा, और अंतिम में आता है प्रत्येक वाचक। बस एक बात मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस छोड़ो, मारो गोली, हो गया खत्म। एक एक करके इधर आओ सारे, 2 बच्चे इधर आओ, 5 बच्चे, 100 बच्चे रेस लगाएंगे। इस प्रकार का एक ही संख्या को रिपीट कर दिया जाए, है ना, या किसी के आगे लगा हो हर बच्चा, प्रत्येक, या लगा हो प्रत्येक बच्चा इधर आओ, ठीक है। दिल लगाना है तो हितेश सर से लगाओ, बेवफा भी निकलेंगे तो गाने सिखाकर, हिंदी सिखाकर तो छोड़ेंगे। ओ नहीं, मैं बेवफा निकलूंगा ही नहीं, ठीक है। नालायकों, कैसी कैसी बात करते रहते हो, खत्म करो इसको जल्दी से, इसको खत्म करो, फिर मैं आपको आज का होमवर्क देता हूं, और किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न पूछेंगे बाद में, पहले मैं आपको देता हूं होमवर्क। मैं पहले आपको देता हूं होमवर्क। अभी चल रहे हमारे विशेषण, ठीक है भाई। उनतीस से पेज नंबर तुमने पढ़ना है आज 58, 59, 60, 61, 58, 59, 60, 61। एक सेकंड रुक जाओ, पेज नंबर पढ़ना है तुमने 58, 59, 60, 61।
जो बुक दी है उस बुक का पेज नंबर 58, 59, 60, 61 आप लोगों ने होमवर्क में पढ़ना है, ठीक है। 31 से 50, 31 से 50, 59, 60, 60 है। बोलो भाई। अन्नू वर्मा कह रही है कि ठीक है बच्चे, 59 से 61 है ना। एक साइड में होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, थोड़ा ध्यान करना, होमवर्क पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें रुक जा है 31 से, अभी नहीं, मॉक टेस्ट तुम्हारा नहीं होगा, अभी रुक जाओ, लेंगे जरूर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, इनको होमवर्क भी दे दिया है, डीपीपी भी सेंड कर दिए, आज वाले सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, कल वाली तो अपलोड कर दी। बस अब बताओ, कोई दिक्कत है? आपको छोड़ने का मन नहीं करता भैया, आप चिपट जाओ मेरे नालायक को। छोड़ने का मन नहीं करता तो मैं कहां जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के? मैं कोई मर रहा हूं, मुझे कोई फांसी है? और कल फिर मिलेंगे। अरे कल को मतलब है संडे, एक दिन तो मनो रेस्ट करने दो। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ठीक है। इसी के साथ लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, फोड़ द टीवी।